जब लालू यादव जी बोलना शुरू किए तो आपने देखा कि भिंडी की चिंता लालू यादव को है। लालू यादव जब बोलना शुरू किए तो आटा की चिंता है, प्याज की चिंता है कि आज भिंडी आम लोगों के पहुंच से दूर है, आज आटा नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। ये चिंता लालू यादव जी को है। ऐसे नहीं लालू यादव जी को गरीब गुरबे का नेता कहा जाता है। लालू यादव जी के चाहने वाले लोगों का सीना जो कहा जाता है कि 56 इंच का, एकदम 56 इंच का बिहार के लोग फील कर रहे हैं कि अब लालू हमारा ठीक हो गए हैं, अब मोदी को ठीक कर देंगे। और लालू यादव ने कहा देश टूट के कगार पे खड़ा है। इसी बात को महबूबा मुफ्ती ने कहा, इसी बात को उमर अब्दुल्ला ने कहा, इसी चीज को शरद पवार ने कहा, इसी बात को हेमंत सोरेन ने कहा, इसी बात को तमाम लेफ्ट के जो लीडर थे डी राजा से लेकर तमाम लोगों ने कहा। तो एक साजिश समझ बन गई है। दूसरी बैठक शिमला में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनाउंस किया है। भाजपा की चिंता थी, उनके हर एक चिंता का इलाज मेरे पास है। और वो कहते थे कि एक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, दूसरा एक होंगे तो अरविंद केजरीवाल साथ में नहीं आएंगे। आज के बैठक से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जाके बीपी नापी है, सबका बीपी बढ़ा हुआ है। शपथ लिए हैं विजय कुमार सिन्हा, देखे शपथ लिए नहीं, शपथ नहीं लिए हैं, पिंडदान की तैयारी कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। जो नीतीश कुमार का इच्छा था कि विपक्षी एकता को मजबूत करें और पटना में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी, वो बैठक आज सफल हुआ। हमारे साथ राजद विधायक सतीश दास हैं। ये बताइए, जिस अंदाज में लालू प्रसाद यादव आज बोले हैं, जो कहा जाता था कि गरीबों गुरबा की सरकार है, दलित पिछड़ों की सरकार है, नेता हैं, तो ये जो लालू प्रसाद यादव जिस अंदाज में बोले कि हम तो ठीक हो गए, अब मोदी को ठीक करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल और संविधान के चाहने वाले, देश में लालू यादव जी को प्यार करने वाले लोगों के लिए इससे बढ़िया शब्द नहीं हो सकता है कि लालू यादव जी ने कहा कि हम ठीक हो गए हैं, और उससे भी आगे का शब्द कहा कि अब हम मोदी को भी ठीक कर देंगे। तो ये सबसे ये शब्द सुन करके राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी के चाहने वाले लोगों का सीना जो कहा जाता है कि 56 इंच का, एकदम 56 इंच का बिहार के लोग फील कर रहे हैं कि अब लालू हमारा ठीक हो गए हैं, अब मोदी को ठीक कर देंगे। ये लोगों में विश्वास है। दूसरी, जब लालू यादव जी बोलना शुरू किए तो आपने देखा कि भिंडी की चिंता लालू यादव को है। लालू यादव जब बोलना शुरू किए तो आटा की चिंता है, प्याज की चिंता है कि आज भिंडी आम लोगों के पहुंच से दूर है, आज आटा नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। ये चिंता लालू यादव जी को है। ऐसे नहीं लालू यादव जी को गरीब गुरबे का नेता कहा जाता है। तो लालू यादव जो जनता जो सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है इस नरेंद्र मोदी की सरकार से, वो महंगाई से है। तो मतलब भिंडी उन तक नहीं पहुंच पा रहा, सब्जी नहीं पहुंच पा रहा। जो भिंडी साधारण चीज हुआ करता था, अब उनके लिए असाधारण चीज हो गया है। तो इस तरीके से महंगाई और तमाम मुद्दे पे लालू यादव जी ने अपनी बात को रखा। लालू यादव जी का जो अंदाज है, उस अंदाज में राहुल गांधी से भी उन्होंने सोनिया गांधी की जो चिंता है, उस चिंता पर उन्होंने बात की। बैठक के बीच जिस तरह से केजरीवाल और मान साहब निकल कर चले गए, तो क्या लग रहा है, क्यों गए? नहीं, बैठक के बीच नहीं गए, बैठक खत्म होने के बाद गए। और उनका सब लोग, ममता बनर्जी भी तुरंत निकल गई, अपना पीसी को कंडक्ट करके तुरंत निकल गई। तो सब जो सर्विस प्लेन से आए थे उनके लिए तो प्लेन का टाइमिंग फिक्स होता है, तो अपने प्लेन के टाइम के अनुसार वो लोग निकल गए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी की जो चिंता थी, उस चिंता पे भी बात हुई और उससे सब लोग सहमत हुए कि किसी भी भाजपा से हमको लड़ना है तो एकजुट होकर के लड़ना है। पहले हम एक हैं, एक हो करके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, इसका संकल्प दोहराया गया। और यहाँ पर सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उसको बचाने की कसमें खाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि जो देश की बुनियाद पे जो हमला है, देश सेकुलरिज्म, संविधान के सेकुलरिज्म टेस्ट पे जो हमला है, इस सबसे बुरी दौर से देश गुजर रहा है, इसको बचाने की जरूरत है। और लालू यादव ने कहा देश टूट के कगार पे खड़ा है। इसी बात को महबूबा मुफ्ती ने कहा, इसी बात को उमर अब्दुल्ला ने कहा, इसी चीज को शरद पवार ने कहा, इसी बात को हेमंत सोरेन ने कहा, इसी बात को तमाम लेफ्ट के जो लीडर थे डी राजा से लेकर तमाम लोगों ने कहा। तो एक साजिश समझ बन गई है। और दूसरी बैठक शिमला में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनाउंस किया है और दूसरी बैठक होगी। जो भाजपा की चिंता थी,
हम उनके हर एक चिंता का इलाज मेरे पास है। और वो कहते थे कि एक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, दूसरा एक होंगे तो अरविंद केजरीवाल साथ में नहीं आएंगे, और जो अरविंद केजरीवाल के मुद्दा है उस पर सहमति नहीं बनेगी। तो तमाम जो भाजपा की चिंता थी उसका समाधान करते जा रहे हैं। अब वो देश की बात पे इस तरह का जो बात चल रहा था कि एक सामने नहीं होंगे, एक साथ बैठेंगे नहीं, तो क्या लग रहा मान गए राहुल गांधी अध्यादेश की बात पे? लेकिन कब नहीं माने थे, कब उन्होंने कहा था कि हम जो मोदी के जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में अध्यादेश लाया ठीक लाया क्या? कांग्रेस का कभी स्टेटमेंट आपने सुना? तो मीडिया में एक परसेप्शन खड़ा किया जा रहा था, मीडिया के माध्यम से। मोदी डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचते हैं। मीडिया ही उनका मीडियम है। तो वो मीडिया के माध्यम से एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जनता में कि ये लोग एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो तमाम कंफ्यूजन को आज की बैठक ने ध्वस्त कर दिया। और कितनी मजबूत बैठक होगी? अब तो बैठक हो गई, अब कितनी मजबूत होगी आप लोग का? एक न्यू अलायंस होगा कि नहीं होगा, इस पे क्या कहें? भैया अभी भी शक लग रहा है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कि रास्ता जो चलता है वो मतलब आसान नहीं होता है। देखिए आसान नहीं होता है, लेकिन जहां लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार जैसे सीनियर लीडर हो, ममता बनर्जी जैसा, सीताराम येचुरी जैसे सीनियर लीडर हो, वहां सब कुछ मुमकिन है। इस देश में लोकतंत्र जमहूरियत के बचाने वाले लोग जब तक हैं तो देश में हर बड़ा से बड़ा आंदोलन मुमकिन है। और बाकी जो हम तो आज कहेंगे कि आज के बैठक से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जाके बीपी नापिए, सबका बीपी बढ़ा हुआ है। शपथ लिए हैं विजय कुमार सिन्हा, देखे शपथ लिए नहीं, शपथ नहीं लिए हैं, पिंडदान की तैयारी कर रहे थे सरकार की। हाँ, कि भाई जब एनडीए सरकार जाएगी तो हम लोग इसी तरीके से पिंडदान करेंगे। अच्छा। वो शोक की तैयारी कर रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई देश के जमहूरियत को बचाने वाले लोग कैसे इकट्ठा हो गए। उनका संकल्प जो है, पूंजीपतियों के हित का जो उनका संकल्प है, अडानी अंबानी के साथ में खड़ा होने का जो संकल्प है, उस संकल्प को दोहरा रहे थे कि अडानी अंबानी तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो संकल्प ले रहे थे। तो इसलिए आज आप पता लगाइएगा तो सबसे ज्यादा बीपी की दवाई भाजपा के नेता ने एक तरह से अब पूरा देश में ये मान लिया जाए कि न्यू अलायंस हो गई है। पूरे देश में एक संदेश चला गया कि न्यू अलायंस नहीं, मेन अलायंस बन गया है। अब यही 2024 में सत्ता में आने जा रही है। मोदी का काम तमाम हो गया। अच्छा, लास्ट सवाल, जिस अंदाज में लालू प्रसाद यादव कहें कि राहुल गांधी अब शादी कर लीजिए, हम लोग बारात से, अच्छी बात है। सबको गार्जियन है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का लालू यादव जी से लगातार बात होती है, और एक माता यही चाहती है कि मेरे घर में बहू आ जाए। तो जो सोनिया गांधी की चिंता थी, उस चिंता को लालू जी ने राहुल गांधी के सामने में रखने का काम किया, और राहुल गांधी जी ने सकारात्मक जवाब दिया कि पहले देश बचा लेते हैं, उसके बाद अंदाज से जनता कितना खुश है लालू प्रसाद के न्यू अंदाज से जो ठीक हो गए सामने? हमने शुरुआत में ही कहा है कि इससे जनता का नहीं, लालू जी के चाहने वाले का दिल 56 इंच का हो गया। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे सतीश दास, जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हैं। इनका साफ कहना है कि अब पूरा देश में आगाज हो चुका है, अलग जग चुकी है कि अब जो 2024 की लड़ाई है वो आर पार की है, और जो बहुत जल्द एक बैठक की लॉन्च किए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो शिमला में होगी। पहली बैठक पटना में सक्सेसफुल हुई पहला। बहरहाल ये देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में सामने क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितनी मजबूत एकता, विपक्षी एकता होती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।